A very good afternoon to my dear students of class 8. Today we are going to do chapter Ageless Wonder, who is known as Leander Peace. So this section of your Oxford publication, is talking about the sports, the spirit of sports. Okay, so we are going to do section 2, and the chapter name is Ageless Wonder, Leander Peace. So I hope you all have heard the name of this famous timeless wonder, Leander Peace. So for Leander Peace, if you are interested in sports besides cricket and football, then you will come to know that this name is not just a name, but this name is an inspiration to many. And this name talks about that age is not a matter to anything in life which can be restricted. Mean to say that कि age जो है, उम्र जो है, वो किसी भी चीज़ को restrict नहीं कर सकता. If you have the spirit, you can go on. So this chapter is an interview. This chapter is an interview extract. This chapter is an interview extract between Leander Peace and the reporter. So here it has been described, इस chapter में describe किया गया है कि Leander Peace के लिए time और age जो है especially age जो है वो किसी भी चीज़ को रोक नहीं सकता. If you have determination, if you have passion and if you have अनएंडिंग डिज़ायर टू विन, अगर आप में जीतने का जज्बा जो कभी ख़त्म नहीं होने वाला वो जज्बा है, तब एज आपके लिए कोई मैटर नहीं करता. ठीक है. सो इन अप्रैल 2018 ही क्रिएटेड अनदर रिकॉर्ड एज द Leander Peace is one of the most famous tennis player in the world and he is from India. He is an Indian. Okay. So in April 2018, he created another record as the most successful doubles player in the history of Davis Cup. Davis Cup जो है टेनिस गेम के लिए, टेनिस स्पोर्ट्स के लिए दिया जाता है and it is highest in the tennis sport. तो अप्रैल 2018 में, ठीक है, लियांडर पीस ने फिर एक रिकॉर्ड क्रिएट किया डेविस कप के हिस्ट्री में टेनिस डबल में. And slowly there's more to come. और भी जीत अभी आने को बाकी है. What is getting tougher by the day, admits the legendary tennis player. But ये जो टेनिस प्लेयर है वो अपने रिपोर्ट में, इंटरव्यू में कहते हैं कि जैसे जैसे दिन गुजर रहा है the time and competition is also getting tougher. क्योंकि एज भी बढ़ते जा रहा है, फिजिकल फिटनेस में भी चेंजेस आ रहे हैं. सो द कंपटीशन सिर्फ दूसरों से ही नहीं, अपने आप से भी वो टफ होते जा रहा है. इट गेट्स हार्डर एवरी ईयर टू कीप पुशिंग द बॉडी एंड माइंड. तो लिएंडर पीस कहते हैं कि हर साल, हर आने वाले साल, हर आगे बढ़ते हुए दिन के साथ साथ ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि हम लोग अपने बॉडी और माइंड को पुशअप करते रहे. ठीक है. ये सारी बातें लिएंडर पीस ने रॉस्नी ओलिवेरा से एक चैट में कहा. Where he also spoke about the changes he had to make, जहाँ उसने ये भी बताया कि किस तरह से विद पासिंग ईयर उसे अपने फिटनेस स्केड्यूल, ठीक है, अपने फ्यूचर प्लान्स, अपने रिपोर्ट, ठीक है, जो वो महेश भूपति के साथ शेयर करते, मतलब एक फ्रेंडली रिलेशनशिप. यहाँ पे ये जो वर्ड रिपोर्ट है इसका मतलब होता है फ्रेंडली रिलेशनशिप, जहाँ पे आप एक दूसरे को अच्छी तरह से समझते हैं. ठीक है. सो ही वॉज हैविंग अ वेरी गुड बॉन्ड विद महेश भूपति एंड हिज डॉटर, ऑफकोर्स हिज डॉटर अयाना. ठीक है. इनके साथ भी इनको टाइम किस तरह से मैनेज करना है वो सारे कुछ ये शेयर करते हैं. सो हियर इज द क्वेश्चन फ्रॉम रोशनी ओलिवेरा, जो उनसे पूछती है, हाउ डू यू रिएक्ट टू कॉम्प्लीमेंट्स लाइक एजलेस वंडर एंड टाइमलेस वंडर. ये पूछती है रोशनी ओलिवेरा कि जब आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिलता है एजलेस वंडर और टाइमलेस वंडर, तब आप किस तरह से रिएक्ट करते हैं. ओके. सो इस क्वेश्चन पे इस क्वेश्चन पे लियांडर पीस रिस्पॉन्स करते हैं एक ठहाके की हंसी के साथ, विद अ लाफ. आई रिमेंबर टॉकिंग अबाउट द एज फैक्टर अ कपल ऑफ ईयर्स अगो. वो बोल रहे हैं
लिएंडर पीस कि मुझे याद है कि 2 साल पहले मैंने ये एज फैक्टर के बारे में बात की थी और आई रिमेंबर कि मैंने उस टाइम कहा था कि एज जो है वो सिर्फ एक नंबर है. नाउ आई जस्ट लाफ अबाउट इट. अब बोलते हैं कि अब जब मैं इस बात को याद करता हूँ तो मैं बहुत ही हंसता हूँ. बट सीरियसली द टेनिस बॉल दैट यू होल्ड डज नॉट फील एनी एज. फिर वो आगे बताते हैं बट सच कहूँ, सीरियसली कहूँ तो जो टेनिस बॉल जब आपके हाथ में पकड़ आता है तब उस टाइम कोई एज मायने नहीं रखता. It doesn't feel that you have crossed 30. It doesn't feel that you have crossed 40. Age does not give you a feeling of diminution. ठीक है? It feels the power and the speed, the spin and the energy on it. वो बोलते हैं जब टेनिस बॉल हाथ में पकड़ाता है तो उस टाइम, ठीक है, डिक्रीज फीलिंग नहीं होता एज को लेके, बट उस टाइम मुझे ऐसा फील होता है कि एक अजीब सा पावर है. ठीक है, यू हैव द स्पीड एंड यू हैव द एनर्जी, और वो एनर्जी के साथ आप बॉल को स्पिन कर सकते हैं रिगार्डलेस ऑफ माई एज. एज को अनदर फैक्टर मानते हुए, ठीक है, मीन्स एज जो है वो इस एंथुसियास्टिक और एनर्जेटिक चीज़ को रोक नहीं सकता. इफ आई एम स्टिल एबल टू contribute and make a difference, win matches, tournaments and create world records, then why not? तो ये बोलते हैं लिएंडर पीस कि अगर मेरे में, ठीक है, पावर है कि मैं एज रहते हुए भी, इफ़ मैं एबल हूँ, ठीक है, रिकॉर्ड क्रिएट करने का, इफ़ आई एम एबल टू कंट्रीब्यूट इन माई गेम, मैं डिफरेंस क्रिएट कर सकता हूँ, मैचेस जीत सकता हूँ, टूर्नामेंट कर सकता हूँ, वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट कर सकता हूँ. अगर मुझ में अभी भी वो एबिलिटी है तो मैं क्यों ना करूँ? अपने एज को देखते हुए मैं क्यों पीछे हट जाऊँ? ऑल माई कैरियर आई हैव एम्ड एट विनिंग चैम्पियनशिप. बोल रहा ये क्या आगे कि पूरी कैरियर में मैंने चैम्पियनशिप जीतने में लगाई है, ठीक है, जैसे ग्रैंड स्लैम. एंड मैं ग्लैड हूँ, मैं खुश हूँ कि मैंने वो सब चीज़ हासिल की जब मैं अपने गोल को सेट करता हूँ. आई डोंट नो हाउ मच लॉन्गर आई विल प्ले. वो बोलता है कि मुझे नहीं पता मैं आगे और कितना दिन तक खेलूँगा, कितनी एज तक खेलूँगा. राइट नाउ आई प्ले बिकॉज आई हैव टू पुट ब्रेड बटर ऑन द टेबल. वो बोलते हैं कि अभी मैं खेल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे अपने डाइनिंग टेबल पे ब्रेड और बटर चाहिए, मुझे कमाना है, ठीक है. ऑल्सो एवरी मैच दैट आई प्ले नाउ सीम्स टू बी सम सॉर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड दैट्स एन्जॉयबल. और फिर ये बोलते हैं कि लगभग अभी मैं जितना भी मैचेस खेलता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे कि मुझे रिकॉर्ड क्रिएट करना है, और भी बहुत ही मैं इस काम को इन्जॉय करता हूँ. इट्स क्वाइट मोटिवेटिंग ऑन हार्ड डेज. जब आपके टाइम हार्ड चल रहा है, कंपटीशन टफ चल रहा है, उस टाइम इस तरह के रिकॉर्ड सेट करना, ठीक है, वो बहुत ही क्या है, इंस्पायरिंग और मोटिवेटिंग है. पीपल डोंट सी, he is telling that people don't see what goes on behind the scenes, the hard yards that it makes at 45. बोल रहे कि लोग जो है वो नहीं देखते कि पर्दे के पीछे क्या है. 10 years ago I would put it around 6 to 7 hours a day. आज से 10 साल पहले अगर मैं खेलता तो मैं प्रैक्टिस में 10 से around 6 to 7 hours a day and the result will be pretty quick. ठीक है, मैं घंटे के 6-7 घंटे देता और रिजल्ट जल्दी मिलता. नाउ आई पुट 10 to 12 hours a day, और अब मैं 10 से 12 घंटे देता हूँ प्रैक्टिस करने के लिए, एंड रिजल्ट डोंट कम फास्ट, और रिजल्ट जो है वो उतना फास्ट नहीं आता. इट्स मच हार्डर नाउ. अब क्या है, हार्ड है टाइम, बिकॉज नाउ आई एम 45. यू हैव टू डू मोर टू द बॉडी. आपकी बॉडी को अब ज़्यादा मेहनत चाहिए, मोर स्ट्रेचिंग, मोर एक्सरसाइजेज, मोर स्ट्रेचिंग चाहिए, more yoga or more yoga and more fitness. So though age is increasing, but वो कहना ये चाहते हैं कि age increase भले ही हो रहा है, but we don't have to lose the spirit of performing good. चाहे आप 40 के हो, 45 के हो, ठीक है, आप प्रैक्टिस करो, then only you will be able to call yourself ageless wonder. ठीक है, so we'll continue in the next video. Thank you.